कल्पना कीजिए, आज से लगभग 750 वर्ष पहले का भारत महाराष्ट्र की पावन धरती, जहां हर ओर भगवान विट्ठल के नाम का गुणगान गूंजता था। मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि, संतों के भजन और भक्तों की आस्था वातावरण को दिव्यता से भर देती थी। लेकिन इसी पुण्य भूमि पर एक ऐसी घटना घटने वाली थी, जो आने वाले समय में पूरे भारत की भक्ति परंपरा को नई दिशा देने वाली थी। एक ऐसे बाल संत का जन्म होने वाला था, जिसने केवल 21 वर्ष की आयु में ऐसा अमर ग्रंथ रचा, जिसे आज भी करोड़ों लोग श्रद्धा से पढ़ते हैं। ये कथा है जगत गुरु संत ज्ञानेश्वर महाराज की। लेकिन हर महान संत की कहानी उनके जन्म से पहले शुरू होती है, और इस कथा की शुरुआत होती है उनके पिता विट्ठल पंत से। महाराष्ट्र के आपे गांव में एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण परिवार रहता था। उसी परिवार में जन्म हुआ विट्ठल पंत का। बचपन से ही उनका मन संसार की चकाचौंध में नहीं, बल्कि वेदों, उपनिषदों और ईश्वर भक्ति में लगता था। जब दूसरे बालक खेलते थे, तब विट्ठल पंत शास्त्रों का अध्ययन करते थे। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ी, उनका वैराग्य भी बढ़ता गया। उनके मन में केवल एक ही प्रश्न था, क्या केवल ईश्वर की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य नहीं है? समय बीता। परिवार ने सोचा कि विवाह के बाद उनका मन गृहस्थ जीवन में लग जाएगा। इसीलिए उनका विवाह रुक्मिणीबाई नाम की एक अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता कन्या से कर दिया गया। रुक्मिणीबाई अपने पति को देवता समान मानती थीं, लेकिन विवाह के बाद भी विट्ठल पंत का मन संसार में नहीं लगा। उनके हृदय में केवल भगवान का ध्यान था। एक दिन उन्होंने बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया। वे सीधे काशी पहुंच गए, जहां उस समय देश के महान संत और सन्यासी निवास करते थे। वहां उनकी भेंट एक महान गुरु से हुई। विट्ठल पंत ने अपने गुरु से सन्यास लेने की इच्छा व्यक्त की। कहा जाता है कि उन्होंने अपने विवाह का उल्लेख नहीं किया। गुरु ने उनकी तपस्या, वैराग्य और ज्ञान को देखकर उन्हें सन्यास की दीक्षा दे दी। अब विट्ठल पंत संसार से विरक्त सन्यासी बन चुके थे। कुछ समय बाद एक दिन संयोगवश गुरु को पता चला कि विट्ठल पंत पहले से विवाहित हैं। यह सुनकर गुरु अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने कहा, सन्यास सत्य और त्याग का मार्ग है। यदि गृहस्थ धर्म अधूरा छोड़कर कोई सन्यास ले, तो वह धर्म की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। गुरु ने आदेश दिया, तुम अपने घर लौटो, अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ धर्म निभाओ। यही तुम्हारा सच्चा तप है। विट्ठल पंत ने बिना किसी प्रश्न के अपने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। कई वर्षों बाद